तो यहाँ हम केमिस्ट्री के रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स। पहला मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड दूसरा मेथड है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, हम ये दोनों ही मेथड को यहाँ देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स है, वो हम देख लेते हैं पहले, और फिर उस स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल के संग समझेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमें करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमें लिखना है। तो सीधी बात यही है कि हमें अपना इक्वेशन लिखना है पहले, भले ही वो अनबैलेंस्ड हो लेकिन इक्वेशन तो बनाना है। तो ये हुआ हमारा करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप्स में हमारे है कि अब हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन। by assigning oxidation number to all elements in the reaction। जितने भी एलिमेंट्स है उस रिएक्शन में सारे का हमें ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा स्टेप 2 है। फिर स्टेप 3 क्या है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है। किसी एलिमेंट का इंक्रीज होगा, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड तक जाने में, और जिनका रिडक्शन हो रहा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होंगे जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाऊंगा। तो उस इंक्रीज और डिक्रीज को कैलकुलेट करना है और उनको इक्वल बनाना है कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लिखते हैं वो पर एटम ही लिखते हैं, तो इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ये कैलकुलेट करना है, एंड उनको मल्टीप्लाई करना है बाय सुटेबल नंबर टू मेक देम इक्वल, एंड मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर टू मेक देम इक्वल। किन्हें इक्वल बनाना है मुझे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल बनाना है। जब हम न्यूमेरिक ये एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट समझ आएंगे। इनके बाद हमें क्या करना है, इनके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है। कह सकता हूँ चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने में क्या करना पड़ता है, तो हमें चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे
हाइड्रोजन H+ आयंस के का किस केस में, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, आप देखिएगा अलग अलग मीडियम में दिए रहेंगे कि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो हमारा एसिडिक मीडियम जब हो तो हम चार्ज बैलेंस करेंगे H+ देकर, और बेसिक मीडियम हो तो चार्ज बैलेंस करेंगे OH- देकर। ओके, तो H+ या OH- देकर हम चार्ज बैलेंस करेंगे। फिर हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो हमारा स्टेप 4 होगा, स्टेप 5 होगा कि अब स्टेप 5 में मुझे हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। बस इतनी सी बात है, और ऑक्सीजन बैलेंस खुद ब खुद ही हमें मिल जाएगा। उसे भी हमें चेक कर लेना है। चेक ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड और नॉट, वो हमें चेक कर लेना है। बस ये हमारे 5 स्टेप्स है। अब इन्हें सबसे अच्छा हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ये है, विथ सोडियम सल्फाइड, जो ये है, इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो हमें सबसे पहले तो आयनिक इक्वेशन लिखने को कहा जा रहा है, जहाँ पर हमारा रिएक्टेंट कौन है, ये और ये हमारे रिएक्टेंट है, और हमारे प्रोडक्ट क्या है, ये और ये हमारे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए तो उन्होंने आयन्स पहले से ही बता दिए हैं। ये क्रोमियम आयन है, मतलब कि हमारा Cr, ये 3 लिखा है ना, मतलब हमारा क्रोमियम आयन हो गया Cr3+, तो इसलिए क्रोमियम आयन है। और ये सल्फेट आयन, सल्फेट हमें पता है क्या होता है, SO4 होता है, और ये 2- है, ये इनका चार्ज होते हैं सल्फेट के। तो ये 2 आयन्स तो बता दिए प्रोडक्ट में बनेंगे। रिएक्टेंट में कहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ इनके आयन्स चाहिए, और यहाँ भी सोडियम सल्फाइड दिया है, इनके आयन्स चाहिए। तो आप देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K2Cr2O7। इनको अगर मैं आयनिक फॉर्म में ब्रेक करूँ तो ये ऐसे ब्रेक होते हैं कि इनके पास K+ आयन है 2, तो ये K2 हो गए, और इनके पास Cr2O7- 2 चार्ज वाले, तो ये दोनों मिलाकर हम बनते हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कुछ नहीं, जैसे हम ये लिखते हैं ना H2SO4, वहाँ पर क्या लिखते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो हमें मिलेगा H+2 और SO4 2-। इनके चार्ज बैलेंस हो गए ना, इनमें भी +2 चार्ज है और इनमें एक में ही -2 चार्ज है। ये बैलेंस होकर जैसे जुड़ते हैं वैसे ये ऐसे। साथ में हमें क्या दिया है, सोडियम सल्फाइड दिया है। तो सोडियम सल्फाइड को भी अगर लिखे तो ये सोडियम सल्फाइड है। ये जब आयन्स में ब्रेक होंगे तो 2 ऐसे बनेंगे, एक सोडियम आयन बनेगा सिंगल प्लस चार्ज के, लेकिन 2 इनका एटम 2 आयन्स बनेंगे। यहाँ पे सोडियम 2 है इसलिए, और SO3 का क्या है, ये SO3 एक ही आयन बनेंगे 2- चार्ज लेकर, तो इनका चार्ज बैलेंस्ड है। अब अगर HCl होता तो कैसे ब्रेक होते, एक H+ और एक हमारा Cl-। तो हमें ये सब पता है कि Na हमेशा +1 चार्ज लेता है, पोटेशियम +1 चार्ज ही लेता है, हाइड्रोजन +1 चार्ज लेता है। तो उस तरीके से हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके इसे डबल कर दिए, +2 हो गए हैं, और SO3 में 2- चार्ज है। ये हम प्रैक्टिस कर करके ये सब बातें समझ लेंगे। तो फिलहाल हमें आयनिक फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है।
तो आयनिक फॉर्म में इनके ये वाले आयंस को लूँगा क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। इस साइड देखिए यही आयंस दिए हैं यहाँ पर, और कोई क्रोमियम को छोड़कर पोटेशियम का आयंस तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड नहीं है, तो हमारे रिएक्टेंट साइड में भी यही आयंस रहेंगे। एक ये आयन रहेंगे रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि ये क्रोमियम यहाँ पे रहेंगे तभी तो प्रोडक्ट बन भी हो जाएंगे, और एक ये आयन रहेंगे क्योंकि ये सल्फाइड आयन रहेंगे, सल्फाइड आयन रहेंगे तभी तो सल्फेट आयन में जाएंगे, तो इनके सल्फाइड आयन है ये। तो इनका इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वही हमारा स्टेप 1 होगा कि इक्वेशन लिखना है। तो इनमें मैं लिखूंगा Cr2O7 2-, ये एक आयन है जो कंबाइन कर रहे हैं इस आयन के साथ जो SO3 2-। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक क्रोमियम आयन दे रहे हैं Cr3+, और एक क्या दे रहे हैं, सल्फेट आयन दे रहे हैं SO4 2-। ये हमारा इक्वेशन हुआ, आयनिक इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे, देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है और लिखना है इन पे। तो चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करते हैं और लिखते हैं इनका। तो ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने और लिखने के लिए हम एक अलग कलर ले लेते हैं और देखिए कैसे करेंगे। इन जनरल हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। अब क्रोमियम क्या क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, तो मैंने इसे x लिख लिया। अब 2 × x, क्योंकि क्रोमियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2 × x, क्योंकि ये जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ना, ये पर एटम होता है, हर एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ 2 एटम है तो 2 × x। अब यहाँ पर इनके ऑक्सीजन के कितने, -2, लेकिन 7 एटम्स हैं तो 7 × -2। ठीक है, अब ये इज इक्वल्स टू क्या होंगे, इस पूरे ये पूरे यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है, इसे ये आयन है, एक एनायन है, अगर अच्छे से कहूँ तो नेगेटिव चार्ज है, और कितना नेगेटिव चार्ज है, 2-, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके ज़्यादा है ओवरऑल, तो 2- नेगेटिव चार्ज है। तो इनके भी जब ऑक्सीडेशन नंबर को मैं पूरा समेशन करूँगा तो इक्वल्स टू -2 लिखना है। अगर इनके कोई आयंस नहीं रहते, अगर ये इस फॉर्म में रहता तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जब मैं इक्वेट करता तो वहाँ पर 0 लिखता, क्योंकि इस टोटल के ऊपर क्या चार्ज है, कुछ नहीं है। इन पे चार्ज कब आया, ये जब ब्रेक हो गए ऐसे 2K+ और Cr2O7 2- ऐसे बन गए, तब तो इन पे चार्ज आया और इन पे भी चार्ज आया। ये दोनों जोड़ दूंगा तो ऐसे बन जाएंगे बिना चार्ज के। उस केस में जब ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैलकुलेट करूँगा, मान लीजिए इनका तो +1 होता है, इनका x नहीं पता और इनका -2। अब मैं जब इनको कैलकुलेट करूँगा कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, 2 × ये पोटेशियम का +1 पता है, +2 × x +7 × -7 +7 -2, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये जब चला गए थे तब इनके ऊपर चार्ज -2 था, तो ये -2 यहाँ पर 0 की जगह -2 लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो इनका सॉल्व करके ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमारे इस क्रोमियम का, यहाँ भी वही आएगा। करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू आता है यहाँ -2, और ये वाले इधर चले जाएंगे तो +14 / 2, तो ये हमारा क्या है, +12 / 2 मतलब +6। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का। यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको यही पता चलेगा कि x = +6 ही आ रहा है। तो यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं बट +6 है। तो यहाँ हमें पता चल गया हमारे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये +6 है। यहाँ पर अगर देखूँ तो फिर से वही बातें याद रखनी पड़ेंगे कि इनका तो -2 है और इनका क्या है नहीं पता अगर मुझे, लेकिन ओवरऑल तो -2 होना चाहिए। तो इनमें कैसे चलेगा, इनमें चलेगा ऐसे कि x + 3 × -2, क्योंकि 3 ये है इसलिए 3 × -2 = -2, ऐसा। तो हमारा x क्या होता है, x = -6 इस साइड, +6 -2 मतलब +4। तो यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का है +4। क्रोमियम 3+ लिखा है
तो हमें पता है, हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में ही पढ़ा था कि किसी भी आयंस पे जो भी चार्ज रहेंगे, अगर ये मोनो एटम है, मतलब एक ही एटम का आयन है, तो इन पे जो भी चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से मुझे निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 है और इस सल्फ़र का मैं ले लेता हूँ x, तो क्या क्या होना चाहिए, x प्लस ये 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये 8 है, -8 इधर जाकर +8 और ये +6। तो यहाँ पर हमारे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो यहाँ हमने, अगर मैं इसे फ्रेश से लिखूँ फिर से एक बार, तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा ये क्रोमियम है O7 2- प्लस SO3 2-, ये मिलकर दे रहे हैं क्रोमियम 3+ प्लस SO4 2-। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या है, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, इसलिए अब उनको नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्रोमियम का +6, इनका है +4, इनका है +3 और इनका है +6। अब देखिए कहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ से मैं अगर क्रोमियम यहाँ से यहाँ जाऊँ तो +6 से +3 आ रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, सॉरी कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई 3, ठीक है ना, 3 नंबर से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो और ऑक्सीडेशन नंबर को देखूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, इंक्रीज बाई 2। अब इस डिक्रीज और इंक्रीज को अगर मुझे सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिक्रीज बाई 2 है, यहाँ इंक्रीज बाई 3 है, तो मुझे इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बैलेंस होंगे। इसके मतलब कि एक एटम के लिए इंक्रीज बाई 2 है, अगर मैं 3 एटम रखूँगा तो इंक्रीज बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक एटम के लिए कितना था, इंक्रीज बाई 3 था, अगर मैं 2 एटम रखूँगा तो इंक्रीज बाई 6 हो जाएगा। तो ये मुझे चाहिए, तो दोनों का इंक्रीज और डिक्रीज सेम करना है, तो ये भी सेम और ये भी सेम। तो इसका ये मतलब हुआ, मैं फिर से कहता हूँ, जब मैं ब्लू से लिख रहा हूँ तो ये जो +6 लिखा हूँ ये एक एक एटम के लिए लिखा हूँ, एक एटम क्रोमियम का एक एटम, यहाँ पर 2 एटम दिया है लेकिन मैं क्रोमियम के एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हूँ। तब कैसे क्यों निकाला, क्योंकि ये 2 इंटू एक्स किया था, है ना, 2 इंटू एक्स किया था और मुझे एक्स का वैल्यू मिल रहा है +6, तो ये एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्रोमियम हमारा +6 वाला था, यहाँ जाकर क्रोमियम हमारा +3 वाला बन गया। कितना डिक्रीज हुआ है इनके ऑक्सीडेशन नंबर में, 3 डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज देखो, डिक्रीज बाई 3 एक क्रोमियम एटम में। अगर मुझे इसे डिक्रीज बाई 6 करना है तो मैं 2 क्रोमियम एटम लूँगा, तो ये डिक्रीज बाई 6 हो जाएगा। सेम बात है यहाँ पे इंक्रीज बाई कितना है, एक सल्फर एटम में इंक्रीज बाई 2 हुआ है। अगर मुझे 6 करना है तो अगर मैं 3 सल्फर एटम लूँ तो इंक्रीज बाई 6 हो जाएगा। मुझे करना क्या, अल्टीमेटली इंक्रीज एंड डिक्रीज को सेम करना है, यही तो हमारा स्टेप 3 था। देखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड मल्टीप्लाई बाई सूटेबल नंबर टू मेक देम इक्वल। तो ये सूटेबल नंबर जो है ना, वही तो ये रेट से लिखा है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 3 टू मेक 6, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 2 टू मेक 6। तो ये हमारा स्टेप 1 था पहले। स्टेप 1 था इक्वेशन लिखना, स्टेप 2 था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ना, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सबका निकाला और ब्लू से लिखा है। स्टेप 3 में क्या है, मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर को, इंक्रीज और डिक्रीज को। तो बैलेंस करने के लिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हूँ, समझाने के लिए, ये कोई स्टेप नहीं है। लेकिन स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर को।
तो बैलेंस करने के लिए मुझे 2 एटम चाहिए क्लोरीन के। तो यहाँ तो 2 एटम है, यहाँ क्या 2 एटम है? नहीं, यहाँ 1 एटम है, तो यहाँ भी मुझे 2 कर देना होगा। तो अब देखिए Cr2O7 2 माइनस, पहले मैं जैसा है वैसे लिखता हूँ, उसके बाद जो भी ऐड करना है करूँगा। अभी मैंने क्या किया, जस्ट जो इक्वेशन यहाँ लिखा था रेड में वह मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्रोमियम के कितने एटम्स होने चाहिए? 2 एटम्स, क्योंकि एक एटम में डिक्रीज है 3 का, 2 एटम होंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे 6 का, तो 2 एटम्स मुझे चाहिए क्रोमियम के। यहाँ पे 2 एटम है है। यहाँ पर क्या 2 एटम है? नहीं है, तो मैं इसे 2 बना दूंगा, बस हो गई बात खत्म। सल्फर के कितने एटम चाहिए? 3 एटम्स चाहिए, क्योंकि एक एटम डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है 2 से ऑक्सीडेशन नंबर, और 3 एटम होंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे 6 से, तो ये 6 और ये 6 इक्वल हो जाएंगे। तो एक एटम इंक्रीज हो रहे हैं 2 से, मुझे कितने एटम चाहिए? 3 एटम्स चाहिए। तो यहाँ पर 3 एटम है? नहीं, 1 एटम है, तो इसे 3 कर दिया। यहाँ पर क्या 3 एटम है? नहीं, 1 एटम है, तो इसे भी 3 कर दिया। ये हो गया हमारा स्टेप 3। मैंने इसके सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज एंड ऑक्सीजन नंबर के डिक्रीज, सॉरी ऑक्सीजन नंबर के डिक्रीज एंड ऑक्सीजन नंबर के इंक्रीज दोनों को सेम बना दिया है। ये हमारा स्टेप 3 खत्म। अब स्टेप 4 में क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, चार्ज हमें बैलेंस करना है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ लगा कर करना है, और बेसिक मीडियम है तो OH-। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े से लिखा है एसिडिक मीडियम है हमारा, एसिडिक मीडियम है मतलब कि हमें H+ देना है चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो पहले चार्ज बैलेंस करने के पहले चार्ज पता भी तो करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना चार्ज है, अगर मैं पूरा पूरा समझूँ तो इनमें चार्ज है कितना, ऐसे लिखता हूँ चार्ज, तो इनमें चार्ज कितना है? -2। ओवरऑल चार्ज देखिए -2, इनका ओवरऑल चार्ज -2 है, मतलब 2 माइनस है, लेकिन 3 आयन्स इनके, तो इनमें चार्ज हो गए -6। ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पर चार्ज है हमारा -2 और -6 इज इक्वल्स टू -8 इस साइड, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखो तो यहाँ पर इनका चार्ज कितना है? 2 × +3, तो 2 × +3, और इनमें कितना चार्ज है? इनमें चार्ज है 3 × -2, 3 × -2। इनका समेशन करूँ तो क्या होगा? +6 -6 इक्वल्स टू 0। तो हमारा रिएक्टेंट साइड में चार्ज है -8, प्रोडक्ट साइड में चार्ज है 0। मुझे बैलेंस करना है, कैसे? एसिटिक मीडियम है, एसिटिक मीडियम में बैलेंस करना है तो मुझे H+ डालना होगा। कहाँ पर मैं H+ डालूँ? एक H+ का मतलब क्या है? 1 H+ मीन्स, H+ मीन्स क्या है? 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 H+ आयन मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे पॉजिटिव चार्ज ही मिला है ऐड करने के लिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज ही ऐड कर सकता हूँ क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो आप बताइए इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे कहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा? मुझे इस साइड +8 पॉजिटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ +8, ये -8 के संग कैंसिल करके 0 हो जाएंगे, और यहाँ तो पहले से 0 है। तो मुझे इस साइड बेसिकली 8 एटम्स आयन्स ऑफ H+ मुझे देना होगा, 8 आयन्स ऑफ H+, तब जाकर चार्ज बैलेंस होगा। तो चलते हैं स्टेप 4 में चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो इनके लिए मुझे क्या करना है? यहाँ CO7 2 माइनस +3 SO3 2 माइनस +8 H+। अब देखिए यहाँ पर -8 था, अब ये 8 H+ डाल दिया तो +8 होकर इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। यहाँ 0 और यहाँ तो पहले से 0 था, तो इज इक्वल्स ऐसा एरो देकर क्रोमियम 3+ और साथ में 3 SO4 2 माइनस, ये हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में क्या कह रहे हैं? सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब चार्ज बैलेंस हो गए हैं तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया जाए बाय ऐडिंग H2O। तो अब मुझे H2 ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कैसे ऐड करेंगे H2O? यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 4 एटम्स है, 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ तो हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 8 हाइड्रोजन चाहिए इस साइड। 8 हाइड्रोजन कैसे मिलेंगे? वाटर से चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मुझे वाटर यूज करके बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस H2O हाइड्रोजन एटम बाई H2O मॉलिक्यूल्स।
तो मुझे इस साइड 8 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। कैसे लाऊंगा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर H2O ले लूँ तो। देखिए स्टेप 5 हमारा है बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं अगर क्रोमियम 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस के साथ C2C3 प्लस Cr3 प्लस और 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O लिख दो। तो देखिए 4H2 लिखा हूँ मतलब 8 हाइड्रोजन हो गए और O लिख दिया। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन के बैलेंस को चेक करना है मुझे। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है लेकिन 2 है, मतलब सॉरी 3 है लेकिन यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर 7 है। इसमें इनमें ऑक्सीजन कितनी, यहाँ लिख देता हूँ, ये ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें 7 है, इनमें 9 है, इनमें कुछ नहीं। तो यहाँ टोटल कितने इस साइड? 7 + 9 16 ऑक्सीजन एटम्स है, 16 एटम्स है ऑक्सीजन के। ओके, ये हमारा रिएक्टेंस है। प्रोडक्ट साइड में देखो तो यहाँ पर 4 × 3 कितना होता है? 4 × 3 12 प्लस इसमें देखूँ तो 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो यहाँ भी हो गए 16 एटम्स। तो हमारा ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस है दोनों साइड, हाइड्रोजन भी बैलेंस हमने कर दिया, चार्ज हमने बैलेंस कर दिया और ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस कर दिया। तो ये हमारा जो इक्वेशन स्टेप 5 में जो इक्वेशन लिखा है ये हमारा अब बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। हमने किस मेथड से इसे बैलेंस किया? ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से और एसिडिक मीडियम में किया है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हम सेम मेथड से बैलेंस करेंगे लेकिन बेसिक मीडियम में करेंगे। तो डिफरेंस क्या रहेगा एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में? देखिए सारे स्टेप सेम रहेंगे। मुझे पहले एक्सप्रेशन बनाना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर की इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल बनाना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करते वक्त ही ये डिफरेंस है कि मैं अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ यूज़ करके चार्ज बैलेंस करूँगा और बेसिक मीडियम है तो OH- यूज़ करके चार्ज बैलेंस करूँगा। फिर 5th स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करना है और ऑक्सीजन के बैलेंस को चेक करना है। बाकी सारे सेम है, सिर्फ यहाँ पर ही डिफरेंस है। तो एक और एग्जांपल लेकर ये सारे स्टेप को फिर से समझ के और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो परमैंगनेट आयन कैसा दिखता है? ये हमारा परमैंगनेट आयन, ये MnO4 माइनस, ये हमारा परमैंगनेट आयन। ये परमैंगनेट आयन एक्वस लिख दिया हूँ, एक्वस सॉल्यूशन में है। परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन कैसा दिखता है? ये है हमारा ब्रोमाइड आयन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? दे रहे हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये सॉलिड है, प्लस और क्या बनाएंगे? ब्रोमेट आयन। ब्रोमेट आयन कैसा? BrO3 माइनस, ये एक्वस है। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्रोमेट आयन मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखिए ब्रोमेट आयन मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसके बाद ये ब्रोमाइड आयन और ये है परमैंगनेट आयन। हमने ये सारे आयन्स को यहाँ पर लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1। स्टेप 1 था हमारा इक्वेशन को लिखना, आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 अब हमारा क्या होगा? इनके ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करना है सारे के। ये हमारा स्टेप 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखना है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है और यहाँ भी ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इस मैंगनीज का मुझे नहीं पता तो x लिख दिया हूँ। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं x + 4 × -2 करूँगा, 4 × -2
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज क्या है -1। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे x इक्वल्स टू 7 मिलेगा। ये देखिए -8 इस साइड जाकर +8 -1 तो +7, तो हमारा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इनका +7। ब्रोमाइड की बात करूँ यहाँ पर, ये ब्रोमाइड आयन है। ब्रोमाइड आयन एक ही एटम है, इनमें -1 चार्ज है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। यहाँ पर बात करूँ मैंगनीज की, तो यहाँ पर -2 × 2 क्या होता है -4, तो इनका +4 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इनके ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से +4 मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। यहाँ पर अगर मैं ब्रोमेट आयन की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर ये x है तो इनका कैसे निकलेगा, x + 3 × -2, ये वाला 3 × -2, 3 × -2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज क्या है -1। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा x का वैल्यू आ रहा है +5, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x + 5। तो अगर मैं फिर से ये पूरे इक्वेशन को लिखूँ रेडॉक्स रिएक्शन के, तो मैं लिख सकता हूँ मैंगनीज O4 माइनस प्लस ब्रोमीन माइनस, रिएक्ट करके मुझे दे रहे हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस Br3 माइनस। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या मुझे सारा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं उसे नहीं लिखूँगा। सिर्फ मैग्नीशियम के लिए क्या है +7 है यहाँ पर, इनका -1 है, इनका यहाँ पर +4 है, और ब्रोमीन के ब्रोमेट आयन के लिए ब्रोमीन का है +5। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में मुझे इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है। तो मैं अगर ऐसे देखूं, इस मैंगनीज यहाँ से यहाँ जाने में इनका क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई, अब देखिए +4 था, ये +7 था, +3 हो गया, तो बाई 3, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3। अगर मैं इनकी बात करूं, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो इनमें क्या हो रहा है, इंक्रीज बाई क्या है -1 से +5, तो इंक्रीज बाई 6। इनका डिक्रीज बाई 3 है, इनका इंक्रीज बाई 6 है। आप समझ रहे। अब मुझे दोनों के इंक्रीज और डिक्रीज को सेम करना है। क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये कर सकता हूँ कि इनमें तो 6 है ही, मैं अगर इनको डबल कर दूँ मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये भी डिक्रीज बाई 6 हो जाएंगे, और ये इंक्रीज बाई 6 तो है ही। तो इनको अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, मतलब एक मैंगनीज के एटम डिक्रीज बाई 3 देते हैं। अगर 2 मैंगनीज के एटम होते तो डिक्रीज बाई 6 दे देते। तो बस मैं 2 मैंगनीज के एटम को यूज़ करूँगा। देयरफॉर हमारा स्टेप 3 है ऐसा। पहले मैं जो लिखा है वो लिख लेता हूँ, O4 माइनस, साथ में ब्रोमीन माइनस, ये रिएक्ट करके हमें देंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में Br2O3 माइनस, ये देंगे। यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन मैंगनीज को डबल करना है। ये यहाँ भी 2 एटम होने चाहिए, यहाँ भी 2 एटम, तो क्या है यहाँ 2 एटम नहीं है, तो मैं 2 बना दिया। फिर यहाँ पे भी 2 एटम क्या है नहीं है, तो मैं 2 बना दिया बस। और वो ये वाले तो 6 है ही, इंक्रीज बाई 6, यहाँ कुछ नहीं करना, इंक्रीज बाई 3 था, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। इनके 2 एटम होते तो डिक्रीज बाई 6 हो जाएंगे, तो डिक्रीज बाई 6 इंक्रीज बाई 6 बैलेंस होगा। हमारा स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 में क्या है, हमें चार्ज देखना है। देखिए स्टेप 4 में क्या था, स्टेप 4 में हमें चार्ज देखना है। अगर एसिड मीडियम है तो प्लस हाइड्रोजन, और बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से चार्ज बैलेंस करना है। तो हमारा ये कौन सा मीडियम दिया है, ऑलरेडी यहाँ दिया है, हमारा बेसिक मीडियम है। तो मुझे OH माइनस से चार्ज बैलेंस करना है। तो पहले चार्ज देखता हूँ कहाँ पर क्या चार्ज है।
पहले वो देखनी ज़रूरी है। यहाँ पर कितना चार्ज है, -2। ऐसे 1 है लेकिन 2 आयन्स है यहाँ पर, तो इसलिए -2। और इन पे कितना है, 1 है, मतलब +-1। ये हमारे दोनों के चार्ज है। टोटल कितने हैं, -3 इस साइड। और रिएक्टेंट साइड देखो तो इनमें तो कोई भी चार्ज नहीं, और इनमें कितना चार्ज है, सिर्फ 1, मतलब -1। तो इस साइड कितने हो गए, -1। तो इस साइड है +3, इस साइड है -1। मुझे क्या करना है, OH माइनस ऐड करना है। एक OH माइनस ऐड करने से मुझे क्या होगा, इंक्रीज इन 1 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो मुझे यहाँ पर -3 है, यहाँ पर अगर मैं -2 और ऐड कर दूँ तो ये -3 भी बन जाएगा, तो ये दोनों -3 हो जाएंगे। तो मुझे इस साइड क्या करना है, 2 OH को ऐड करना है। तो वो 2 OH अपने साथ 2 नेगेटिव चार्ज लेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज और ये चार्ज मिलाकर 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 3 नेगेटिव, बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा स्टेप 4 अब कैसा रहेगा, स्टेप 4 यहाँ मैं इस साइड मुझे 2 OH और ऐड करना है। तो लिखता हूँ 2MnO4 माइनस प्लस ब्रोमीन के आयंस रिएक्ट करके 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब हमारे चार्ज दोनों साइड बैलेंस होगा। यहाँ भी हमारा -3 चार्ज है, यहाँ भी हमारा -3 चार्ज है। अब हमारा स्टेप 5 क्या है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा। यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लाने के लिए अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लाऊँ H2O तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे मुझे। तो मैं वही करूँगा स्टेप 5 में। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा, कितने, 2, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे, तो H2O डालूंगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H2O, सॉरी 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो एक डालूंगा ऐसे, H2O 2 हाइड्रोजन मिल गए। रिएक्ट टू गिव 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब मुझे क्या करना है, ये स्टेप 5 है। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, 4 × 2 8, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1, तो टोटल कितने हो गए इस साइड, 9। चलिए इस साइड देखते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ 2 × 2 4, और फिर यहाँ पर ब्रोमेट आयन में 3, और यहाँ OH आयन में 2। तो ये टोटल कितने हैं, 4 + 3 7 + 2 9। तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, चार्ज हमने बैलेंस कर लिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया। तो स्टेप 5 में जो इक्वेशन लिखा है ये हमारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है इन बेसिक मीडियम। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ बस एक बात ही ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने जैसे एक्वस लिख कर शुरू किया था, ये सॉलिड है। यहाँ पर भी वो बात लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्वस है, ये सारे में लिखते हुए चल आना चाहिए था, ये एक्वस सॉलिड सारे। तो ये हमारा एक्वस है, ये हमारा एक्वस है, जितने भी आयंस है सब एक्वस है। ये वाटर जहाँ भी है ये लिक्विड है। ये जो पूरा कंपाउंड है, होल कंपाउंड, ये शुरू से ही मैं लिख के आ रहा हूँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड है, ये फिर से एक्वस है, और ये भी फिर से, जितने भी आयंस है वो सारे एक्वस होंगे। वाटर लिक्विड है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड है। ऐसे ही पहले वाले में भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो जितने भी आयंस है, ये आयंस है ना, तो ये एक्वस है, ये भी आयन है, एक्वस है, ये भी आयन है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी आयन है तो ये भी एक्वस है, और ये जो H2 है ये लिक्विड है। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड से, मतलब ऑक्सीडेशन मेथड में
एसिडिक एंड बेसिक मीडियम यूज़ करके कैसे हमें बैलेंस करना है हमने सीख लिया। अब जो सेकंड मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड, उसे हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हमारा हाफ रिएक्शन मेथड है। इस मेथड में हम दो हाफ रिएक्शन लिखते हैं और उसे सेपरेटली बैलेंस करते हैं और बाद में उन दोनों को ऐड करके हम अपना फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। इनके स्टेप्स कैसे है? पहला स्टेप है कि हमें इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप है कि हमें इस आयनिक फॉर्म की इक्वेशन में से दो हाफ रिएक्शन बनाना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर थर्ड स्टेप में है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स है उन्हें हमें बैलेंस कर लेना है। दोनों ही हाफ रिएक्शन में इसे बैलेंस कर लेना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन्हें बैलेंस कर लेना है। फिर फोर्थ स्टेप्स में कह रहे हैं कि अब मुझे, अगर ये एसिडिक मीडियम है तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है वाटर मिलाकर और हाइड्रोजन बैलेंस करना है H+ मिलाकर। लेकिन अगर ये बेसिक मीडियम है तो मुझे वाटर ऑक्सीजन बैलेंस करना है वाटर मिलाकर, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है H+ मिलाकर। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके बाद जितना हाइड्रोजन मैंने ऐड किया ठीक उतना ही नंबर ऑफ OH मुझे ऐड करना है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। और उसके बाद जहाँ भी H और OH एक साथ मिल रहा है उसे कंबाइन करके वाटर बनाना है। ये हम जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार और बताता हूँ कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर मिलाना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ मिलाना है। बेसिक मीडियम में भी वाटर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो H2 वाटर मिलाना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ मिलाना है। लेकिन साथ में जितने H+ हमने लगाए ठीक उतने ही नंबर ऑफ OH- भी बोथ साइड हमें लगाना है इक्वेशन के। और उसके बाद जहाँ H और H+ और OH एक साथ मिल रहे हैं उनके कंबाइन करके वाटर बना देना है। देखेंगे हम एक एग्जाम्पल में। फिर क्या करना है? बैलेंस करना है चार्ज को बाय ऐडिंग इलेक्ट्रॉन। अब जिस भी साइड चार्ज हम अनबैलेंस लग रहा है हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना है दोनों रिएक्शन में, हाफ रिएक्शन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर हमें दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना है। मान लीजिए कि हमने एक हाफ रिएक्शन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाफ रिएक्शन में देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे सेम बनाना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा और 3 इलेक्ट्रॉन वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। एग्जाम्पल के संग और अच्छे से समझेंगे। उनके बाद हमें दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस कर लिया था, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। फाइनली हमें नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्ज ऑन बोथ साइड वेरीफाई करना है, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया हाफ मेथड से। तो एक एग्जाम्पल के संग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पर दिए हैं कि बैलेंस द इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2+ आयन टू आयरन 3+ आयन बाई डाइक्रोमेट आयन, ये वाले इन एसिडिक मीडियम। तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ पे बाई इनके द्वारा। तो वही लिखते हैं इक्वेशन कैसा होना चाहिए। ये है हमारा पहला आयन, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इनके द्वारा, तो Cr2O7 2-, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। मिलकर क्या बना रहे हैं? इनको रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करें सबसे पहले यहाँ से यहाँ, तो इनको ये बना रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट। और साथ में क्या प्रोडक्ट है लिखा है, वेयर इन ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये खुद रिड्यूस हो जा रहे हैं क्रोमियम आयन में। तो यहाँ पर C3+ आयन, ये हमारे रिएक्शन है। ये सारे एक्वस, सारे आयन्स हैं, सारे एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन और ये भी एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मुझे ये बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा स्टेप 1। अब अगर हम स्टेप 2 को देखो तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है?
स्टेप 2 में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिखना है। पहले उसे लिखने के पहले तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, मुझे वो पता होना चाहिए। तो उनको देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ पहले मैं। ये एक आयन है जिनका चार्ज 2+ है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 है। ये एक आयन है जिनके चार्ज 3+ है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर 3+ है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। और इनके ऊपर क्या है वो मुझे नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 होता है, मुझे पता है। अब मैं अगर क्रोमियम के लिए सॉल्व करूँ, क्रोमियम का मुझे नहीं पता, मान लेता हूँ x है, तो क्रोमियम का कैसा निकाल सकता हूँ, x, लेकिन ये 2 है तो 2x प्लस ये 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2 होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इनके ऊपर चार्ज -2 का है, -2। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये -14 इधर जाकर +14, -2 12, तो +14 -2 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 है। तो हमारा क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +6। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं फिर से इसे लिखूँ अच्छे से, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि Fe2+ एंड प्लस डाइक्रोमेट आयन प्लस Cr ये मिल रहा है। यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ फिर से। इनका +2 है, इनका +6 है, इनका -2 है, इनका +3 है और इनका +3 है, ऐसे। तो कौन कहाँ से ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, इन्हें देखूँ तो इनका +2 से क्या हो रहा है, +3, तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ। ये तो हमारे ऑक्सीडेशन हाफ में ये काम आएंगे। और इनका +6 से क्या हो रहा है, +3 हो जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो जा रहे हैं, तो हमारे रिडक्शन हाफ में ये काम आएंगे। तो अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की इक्वेशन को लिखना है। ये हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ को लिखूं तो वो ऐसा होगा, +2 कन्वर्ट हो रहे कहाँ, Fe3+ पे। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है। और रिडक्शन हाफ ये वाले है कि हमारा क्रोमियम आयन कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉरी डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो रहे हैं क्रोमियम आयन में। इनके ऑक्सीडेशन ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ तो लिखा ही था हमने, ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में। इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी एक बार यहाँ लिख देते हैं। ये +2 था, अब ये +3 हो गए, ये +6 थे, ये +3 हो गए, तो इनमें रिडक्शन आ गया, इनमें ऑक्सीडेशन आ गया। ये हमने स्टेप 2 लिख लिया। अब स्टेप 3 में हमें क्या लिखना है, देखिए, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ईच हाफ रिएक्शन। तो मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। करते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन हाफ को देखता हूँ। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो है उनको बैलेंस करना है। यहाँ भी एक आयरन के आयन है, यहाँ भी एक ही आयरन के आयन है, दोनों तरफ एक ही आयरन के आयन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो फिर से इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, ये बैलेंस्ड ही है। और रिडक्शन हाफ का क्या ख्याल है, रिडक्शन हाफ इनमें अगर देखूँ तो यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीजन को छोड़कर बात करने हैं, तो यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम्स है, Cr2 लिखा है, और यहाँ क्रोमियम के एक ही एटम है, मतलब आयन है क्रोमियम के, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर मुझे 2 लिखकर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इनका प्रोडक्ट होगा ऐसा, 2Cr3+। ये हो गए हमारे स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 में क्या करना है, अब हमें
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। हमारा एसिडिक मीडियम है तो ये छोटे में ही काम ख़त्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हमें वाटर डालना है और हाइड्रोजन के लिए हमें H+ डालकर बैलेंस करना है। तो एक एक दोनों को ही बैलेंस करना है एक एक करके। स्टेप 4 में यही काम है हमारा। तो पहले ऑक्सीडेशन वाले को देखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, इनमें मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर देकर, ऑक्सीजन है ही नहीं। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ देकर, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बस ये बैलेंस्ड ही है। रिडक्शन हाफ में देखता हूँ। रिडक्शन हाफ में कह रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर देकर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन के एटम्स है। यहाँ पर भी 7 होने चाहिए। 7 कैसे आएंगे, वाटर देना है तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दूंगा तब ये क्रोमियम O7 2- के साथ इस साइड 2Cr3+ के साथ मुझे 7H2O का मॉलिक्यूल हमें लगाना है। अब याद रखना है यहाँ पर ये एक्वस है, ये एक्वस है, लेकिन ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में। अब हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हमें H+ देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। 7 × 2 14। तो यहाँ हमें 14 H+ देना होगा, तब ये दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ Cr2O7 2- प्लस 14 H+, ये मिलकर हमें दे रहे हैं अब 2Cr3+ प्लस 7H2O। इस साइड से हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अब बैलेंस हो गए। स्टेप 5 में क्या कह रहे हैं, अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। देखिए चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना होगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम करना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि चार्ज बैलेंस करने के लिए स्टेप 5 में मुझे ऑक्सीडेशन हाफ में क्या करना है। ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पर चार्ज बैलेंस है क्या, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करना है। तो एक साइड +2 है, एक साइड +3 है, ज़्यादा है यहाँ पर। इनको कम करना है, एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैं अगर एक नेगेटिव चार्ज दे दूँ तो ये +2 है, ये +3 है, और एक नेगेटिव चार्ज मिलने से ये +2 हो जाएगा। दोनों साइड सेम हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये किसी के साथ प्लस और इस साथ में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये हुआ हमारा इस साइड चार्ज बैलेंस। अब दूसरे वाले में देखते हैं इनमें क्या होगा। ये तो एक्वस में है, ये मैं नहीं लिख रहा, लेकिन ये एक्वस में, ये आपको जानकर रखना है। फिर यहाँ पे दूसरे वाले में रिडक्शन में ये है हमारा रिडक्शन के लिए। यहाँ भी मुझे चार्ज बैलेंस करना है। तो पहले देखूँ यहाँ कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, और यहाँ कितना चार्ज है, +14। तो अगर मैं देखूँ ये -2 यहीं लिख लेता हूँ एक बार फिर से। देखिए इस साइड कितने चार्ज है अभी, अगर मैं देखूँ चार्ज लिख के इनका, तो यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर +14 चार्ज है, इनका 14। तो टोटल इस साइड कितने हो गए, +12 चार्ज। इस साइड अगर देखूँ रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पर 2 × +3 +6 चार्ज है और इनका कुछ भी नहीं है। तो इस साइड +6 है, इस साइड +12 है। मुझे बैलेंस करना है, तो मुझे इस साइड क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर सब कम करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा 6 + 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे +6 क्या है, +12 क्या है,
6 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ये +6 बन जाएंगे। +12 है और 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल दिया, एक तो कम होकर +6 बन जाएंगे, फिर बैलेंस हो जाएगा बोथ साइड। तो इस अंदाज से मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे इस साइड। तो हमने ऐसा कर दिया। अब ये हमारा चार्ज बैलेंस्ड है। तो इंडिविजुअली इनमें चार्ज बैलेंस्ड है, इंडिविजुअली इनमें चार्ज बैलेंस्ड है, लेकिन अब मुझे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ भी मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए मैं यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, पूरे इक्वेशन को ही 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमारा स्टेप 5 कंप्लीट। स्टेप 6 में क्या करना है, मुझे ऐड करना है दोनों हाफ रिएक्शन को और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड है, रिएक्टेंट साइड, यहाँ सेम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्ट साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। तो करके देखते हैं। स्टेप 6 में मैं ऐड करता हूँ, पहले ये प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट सारे ऐड कर लूँगा और फिर प्रोडक्ट सारे ऐड करूँगा। तो रिएक्टेंट में यहाँ क्या लिखा है, 6Fe2+, साथ में ये वाला भी रिएक्टेंट है, डाइक्रोमेट आयंस थे, ये डाइक्रोमेट आयन मैंने लिखा, साथ में प्लस ये 14H+ भी, साथ में ये +6 इलेक्ट्रॉन्स भी, ख़त्म। अब एरो देकर यहाँ रिएक्टेंट साइड लिखना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर 6Fe3+ है, +6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गए। फिर ये +2 क्रोमियम आयन है एंड +7H2O है। यहाँ पर मैं कैंसिल करूँगा ये बोथ साइड के इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमारा फाइनल इक्वेशन कैसा दिखेगा, 6Fe2+ प्लस क्रोमियम आयन, डाइक्रोमेट आयन +14H+ gives 6Fe3+ +2 क्रोमियम के आयन्स +7H2O। जहाँ पर हमारा कौन सा क्या सॉल्यूशन है, ये हमारा एक्वस है, आयन है तो एक्वस, आयन है तो एक्वस, आयन है तो एक्वस, ये भी आयन है तो एक्वस, ये भी आयन है तो एक्वस, और ये वाटर है तो ये लिक्विड। इस तरीके से ये अवेलेबल है। अब हमारा स्टेप 7 क्या है, हमारा स्टेप 7 है वेरिफिकेशन। एक बार हमें चेक कर लेना है। क्या क्या चेक करना है, दो चीज़ें चेक करनी है। एक है नंबर ऑफ एटम्स, देखिए वेरीफाई सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्ज ऑन दी बोथ साइड। तो हमें चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स को चेक करने हैं। तो इस साइड देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के कितने एटम्स हैं, इधर आयरन के 6 एटम्स हैं यहाँ पर। क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं। ये हमारा इस साइड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड क्या है, अगर मैं यहाँ पे आयरन की बात करूँ, क्रोमियम की बात, ऑक्सीजन की बात एंड हाइड्रोजन की बात करूँ, तो आयरन के लिए 6 एटम्स है। क्रोमियम का देखूँ तो 2 एटम है। ऑक्सीजन का देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये है 7 ऑक्सीजन एटम्स, और हाइड्रोजन का देखूँ तो 7 × 2 14। क्या बोथ साइड सेम है, बिल्कुल सेम है। अब तो ये अच्छी बात है, एटम्स हमने मिला लिया। अब चार्ज को मिला कर देखता हूँ, इस साइड कितने चार्ज है, हमारा 6 × +2 कितने हो गए, 6 × +2 मतलब +12, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर +14, तो कितने हो गए ये टोटल चार्ज, 24 +24। इस साइड देखता हूँ, यहाँ पर है 6 × +3 मतलब कि 18, प्लस
इस 2 इंटू +3 मतलब 6, और यहाँ तो इनका कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, 18 इंटू 6 24। तो क्या हमारा चार्ज भी बैलेंस है? बैलेंस है। तो हमारा स्टेप 7 क्लियर। इसका मतलब कि हमारे स्टेप 6 में जो भी ये इक्वेशन लिखा है यही हमारा बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। हमने एज पर एसिडिक मीडियम इसे बैलेंस किया है। तो ये हमारा एक स्टेप था। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक मीडियम में अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसे भी समझ लेते हैं अच्छे से, तो कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ कह रहे हैं पर मैग्नेट आयन कैसा दिखता है, ऐसा MnO4- इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन जो I- है टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहाँ कह ही दिया है कि पर मैग्नेट आयन है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे आयोडाइड आयन को और कन्वर्ट करके बना रहा है मॉलिक्यूलर आयोडीन, मतलब मैं लिख सकता हूँ I2, और साथ में मैंगनीज ऑक्साइड जो यहाँ लिखा है MnO2। ये सारे यहाँ दे ही रखे हैं, ऐसे ये बना रहे। और ये आयन है तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी आयन है तो एक्वस सॉल्यूशन में है। ये कोई आयन नहीं है, नॉर्मल है, तो ये सॉलिड है हमारा, और ये भी सॉलिड है हमारा। तो ये हो गए हमारे स्टेप 1 के इक्वेशन। सिर्फ स्टेप 1 के जो हमें बेसिक इक्वेशन लिखना होता है वो हमारा स्टेप 1 का इक्वेशन हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे इनका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो उसके लिए तो मुझे इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इनका सिर्फ -1 चार्ज है इन पे, तो ये -1 ही होगा, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये नॉर्मल एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इनका 0। इनमें ऑक्सीजन का है -2, तो ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 -4, तो इनको बैलेंस करने के लिए ये +4। तो यहाँ से तो ईजी निकल गए। यहाँ पे देखो अगर मुझे नहीं पता इनका x है तो करके देखता हूँ, x + 4 इंटू -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पर, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू, इन पर ओवरऑल चार्ज कितना है -1 का, तो -1। ऐसे अगर मैं x को सॉल्व करूँगा तो हमें x मिलेगा +7 +7। तो यहाँ मैं x की जगह +7 लिख सकता हूँ। ओके। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में सोचूं तो देखिए इस रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से, MnO4- प्लस आयोडीन मिलाकर मुझे मिल रहा है I2 + MnO2, और ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर भी लिखता हूँ इनके ऊपर। तो इनका है +7, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है इसलिए नहीं लिखता हूँ। इनका है -1, इनका है 0, और इनका है +4। अब मैं देखूँ यहाँ से यहाँ, तो इनमें क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन हाफ है ये, और यहाँ से यहाँ मैं देखूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर की इंक्रीज है, क्योंकि -1 से अब 0 हो गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है। तो हमने 2 हाफ को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हमारा स्टेप 2 है इन्हें अलग अलग करके लिखना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये वाली I- कन्वर्ट हो रहा है I2 पे। और रिडक्शन हाफ कौन सा है, जिनमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ कौन वाले, ये वाले जहाँ पर MnO4- कन्वर्ट हो रहे हैं MnO2 में। ठीक है, ऑब्वियसली ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी जो ऊपर लिखा है वही लिख देता हूँ कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, अब 0 हो गया, और पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर से +7 था, अब +4 हो गया।
तो ये रिड्यूस हो गए, ये ऑक्सीडाइज हो गए, हमने ये लिख दिया। अब हमारे काम क्या है, स्टेप 3 में जाना। स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बार। स्टेप 3 में कह रहे हैं कि मुझे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को बैलेंस करना है, दोनों ही हाफ रिएक्शन में। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये वाले में क्या है, क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 ऑक्सीडेशन हाफ के बारे में सोच रहे हैं, इनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 2I माइनस लिखना होगा, गिव्स I2 सॉलिड, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर रिडक्शन हाफ देखना है, रिडक्शन हाफ, तो इनमें ऑक्सीजन छोड़कर बात करनी है। तो यहाँ पर एक मैंगनीज है और यहाँ भी एक ही मैंगनीज है एटम, तो ये बैलेंस्ड है, तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हमारे स्टेप 3 हो गए। स्टेप 4 में आप क्या कह रहे हैं कि स्टेप 4 में आप क्या कह रहे हैं कि मुझे अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर देकर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ देकर। लेकिन क्योंकि ये एसिडिक मीडियम नहीं है, ये बेसिक मीडियम है, देखिए ये बेसिक मीडियम है, तो इनका कुछ और भी करना पड़ता है। देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा वाटर देकर, हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा H+ देकर, फिर जितने H+ हमने ऐड किए उतने ही OH- बोथ साइड ऐड करना है, और फिर जहाँ H और OH एक साथ मिल रहा है उसे वाटर बना देना है, तब जाकर ये एसिडिक बेसिक मीडियम का काम ख़त्म होगा। तो इसे करके समझते हैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन तो यहाँ है ही नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इनके बारे में छोड़ देते हैं। इनमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखता हूँ। इनमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे है ऐसे ही रहेंगे ये। तो ये 2I माइनस होंगे I2, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। रिडक्शन हाफ में हमें बहुत कुछ करना है। रिडक्शन हाफ, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमें। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर डालकर। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन लाना है। तो एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इसे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है और उनके लिए हमें H+ यूज़ करना है। तो यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हमें H+ यूज़ करके हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कैसे होगा, MnO4 माइनस प्लस कितने H+ यूज़ करूँगा, 4H+। क्यों, यहाँ पर 2 × H2 है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4H+ यूज करके मैंने MnO2 प्लस 2H2O लिख दिया। अब हमारे इनमें ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। जितना हमने H+ ऐड किया उतना ही हमें OH- बोथ साइड ऐड करना है, ऐसा ही कहा था ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 4H+ ऐड किया है ना, तो उतना ही OH-, यहाँ भी 4 OH- और इस साइड भी 4 OH- मुझे ऐड करना होगा, इनके साथ प्लस 4 OH-। तो मैंने क्या किया, जितना हाइड्रोजन ऐड किया था उतना ही OH- बोथ साइड ऐड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। और क्या करना है, जहाँ भी मुझे H और OH मिल रहा है उसे कंबाइन करके वाटर बना देना है। तो यहाँ पे हमें H और OH मिल रहा है, इसे कंबाइन करके वाटर बना देना है। तो MnO4- प्लस 4H2O, ये लिक्विड फॉर्म में कंबाइंस टू मेक ये वाला MnO2 प्लस 2H2O, ये भी लिक्विड फॉर्म में, प्लस 4 OH-। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 4H2O है, यहाँ पर 2H2 है, तो ये काट सकते हैं एक दूसरे को। तो इनको अगर मैं बैलेंस करके लिखूँ तो ऐसा होगा
MnO4 माइनस प्लस 2H2O, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये वाले यहाँ आएंगे तो 4H2O माइनस 2H2O क्या हो जाएंगे 2H2O। तो ये वही कर दिया मैंने, MnO2 प्लस 4OH माइनस। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ है। स्टेप 4 कंप्लीट यहाँ पर। अब स्टेप 5 में क्या कह रहे हैं, स्टेप 5 में कह रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन डालकर चार्ज बैलेंस करना है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को भी बोथ हाफ रिएक्शन में बैलेंस कर देना है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स डालकर चार्ज बैलेंस करते हैं पहले। तो स्टेप 5 पहले चार्ज समझते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन हाफ, इनमें है 2I माइनस और इधर I2। यहाँ अब देखिए कितना चार्ज है यहाँ पर टोटल चार्ज एक एटम पे चार्ज है -1, तो 2 एटम पे चार्ज है -2, तो यहाँ टोटल चार्ज है -2। यहाँ पर चार्ज है 0। बैलेंस करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये -2 है, यहाँ भी -2 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया और हमारा ये चार्ज इसमें बैलेंस हो चुके हैं। अब मुझे इनमें बैलेंस करना है। रिडक्शन हाफ में ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए इस साइड कितना है -1, एक ही माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं, और इस साइड कितना है, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ पर 4OH माइनस, मतलब हमारा इस साइड -1 है, इस साइड पूरा -1 है, और इस साइड हमारा -4 है। मुझे इसे बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन सी डालकर। तो इस साइड में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूँ तो 3 और -1 4 हो जाएगा, -4 इधर भी, -4 इधर भी, तो बेसिकली मुझे इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो मैं वही करूँगा, MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिया हूँ, गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। अब देखिए इस साइड कितने चार्ज है, ये -1 और ये -3, टोटल -4, और यहाँ भी 4OH माइनस है, तो यहाँ भी -4। बोथ साइड हमारे चार्ज बैलेंस हो गए। लेकिन अभी चार्ज बैलेंस हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हुए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, मुझे दोनों को सेम बनाना है। तो मुझे इसे पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो इसे अगर मैं पूरे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा यही लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसा दिखेगा। हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिखेगा, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को सेम करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड तो ये 6I नेगेटिव हो जाएगा, 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 6 बन जाए। तो क्या करूँगा, 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। इतने बात हमें समझ आ गई। अब हमें स्टेप 6 में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को, ये वाला हाफ रिएक्शन और ये वाला हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। तो पहले रिएक्टेंट साइड लिख लेता हूँ, इनको प्लस इनको कर लेता हूँ। तो क्या है, 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ख़त्म इस साइड। अब इस साइड लिखता हूँ, गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये वाला 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल क्या हो रहा है, 6I प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O
gives 3I2 plus 2MnO2 plus 8OH माइनस। और ये आयन है तो एक्वस में है, ये आयन है तो एक्वस में है, ये हमारा वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है हमारा सॉलिड फॉर्म में, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है, मैंगनीज ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में। और हमारे पास ये OH आयन है तो ये भी एक्वस फॉर्मेशन में। अब हमारा स्टेप 7 क्या है? हमारा स्टेप 7 है इनको वेरीफाई करना कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स और इनके चार्ज करेक्ट है कि नहीं। स्टेप 7, तो स्टेप 7 में मैं देखता हूँ यहाँ पर आयोडीन की कितने एटम है 6, और मैंगनीज की कितने एटम है 2, ऑक्सीजन की कितने एटम है, तो यहाँ 4 × 2 8 और यहाँ पर 4, 8 and 4 12। हाइड्रोजन की कितने एटम है, यहाँ पर 4 × 2 8। ये हमारा प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड हुआ। प्रोडक्ट साइड में भी अगर मैं देखूँ आयोडीन, मैंगनीज, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बारे में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में आयोडीन 6 है, मैंगनीज कितने हैं 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 × 2 4 और ये 8, 8 and 4 12। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ देखूँ तो 8 हाइड्रोजन से। अब देखिए क्या नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सेम है, वेरी गुड, तो ये सही है। और क्या चेक करना है, चार्ज चेक करना है मुझे। तो चार्ज के लिए देखिए इस साइड है -6 चार्ज और ये फिर -2 चार्ज, -6 प्लस -2, ये दो चार्ज ऐड करके हमें इस साइड पर टोटल चार्ज मिल रहे हैं -8। इस साइड देखता हूँ चार्ज, तो इनका चार्ज कुछ नहीं है, इनका चार्ज कुछ नहीं है और इनका चार्ज है 8 -1, तो इन्हें यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि इनका चार्ज है -8 यहाँ पर। तो हमारा चार्ज सेम है, यहाँ भी चार्ज और यहाँ भी चार्ज, चार्ज सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो हमारा जो इक्वेशन स्टेप 6 में जो ये इक्वेशन दिख रहा है ये हमारा बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है, जो एसिडिक बेसिक मीडियम ने हमने बैलेंस किया है और यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड हमने बैलेंस किया है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।